दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों को जैसा कि पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी निकट है और रेलवे का एग्ज़ाम भी काफ़ी निकट है। तो दोस्तों, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको डेली मैथ का एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमें पहला क्वेश्चन अपना पता है कि a प्लस बी इजकल टू 5, b प्लस सी इजकल टू 7.5, c प्लस ए इजकल टू 8। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इनको और इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 5 ऐड होगा, 7 प्लस 5 प्लस 8 इसको ऐड कर देंगे तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 20.5। ओके, तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये 2 है, ये जाएगा बटे में, डिवाइड में, तो 20.5/2 इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 10.25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 माइनस एक्स इजकल टू बाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजकल टू 2, तो एक्स बाई इजकल टू क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस एक्स इजकल टू बाई, फिर इसको हम लोग एक्स प्लस बाई के टर्म में बना लेंगे, एक्स प्लस बाई इजकल टू 1, क्योंकि हमें ये लाना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर अगर स्क्वायर दोनों बच्चों का कर दें तो क्या होगा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इजकल टू 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो क्या होगा, तो हमें फार्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो एक ही जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x/, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसको हम लोग 2 रख देंगे, 2 प्लस 2x/, इजकल टू 1, 2x/, इजकल टू क्या होगा, 1 माइनस 2, उधर जाएगा 2 क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x/, इजकल टू -1, तो x/, इजकल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले ए व बी की आयु का जो रेशियो था वो 5.6 रेशियो था, सॉरी 5:6 था। वर्तमान आयु का जो उनका योग दिया हुआ है तो वो है 52 ईयर्स। तो उनकी वर्तमान आयु का रेशियो में बताना पड़ेगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो क्या था, 5.6। तो 4 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट में उनका योग दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी इजकल टू 52। ओके, ये इनका योग दिया हुआ है। तो 4 वर्ष पहले ए का रेशियो कितना था, 5। 4 वर्ष पहले बी का रेशियो कितना था, 6। ए का रेशियो था 5 और बी का था 6, मतलब इसमें -4 हो गया, इसमें -4। अब 4 वर्ष बाद कितना इनका योग हो गया, 52 वर्ष। इसका 4 और इसका 4 +4, तो +4 करेंगे कितना होगा, प्लस का 8। ओके, अगर हम 52 से -8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 44। तो 44 क्या होगा, वो उनका योग हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो दिया था, उनका योग हो जाएगा 44। ओके, अगर 8 कर दें, अगर प्लस कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, अगर -8 कर देते हैं तो 4 वर्ष पहले की आयु का योग उनका पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि उनका रेशियो कितना है, 5.6 इजकल टू, सॉरी 5:6 इजकल टू 44 हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 + 6 अगर करें तो
यहाँ दे रहा है कि 11 की वैल्यू कितनी है 44, मतलब इनकी रेशियो का अगर योग कर दें तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 44। अगर 11 को 44 बनाना चाहे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो 44 हो गया। जब 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 5 में भी तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हमने 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 20 ईयर। फिर 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 24 ईयर। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो उनकी आयु था वो आयु पता चल गई। 4 वर्ष पहले ए की आयु आ रही है 20 और बी की आयु आ रही है 24। अब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग उनकी आयु याद कर लेते हैं, वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष पहले तो उनकी आयु का पता चल गया 20 और 24। तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 20 में हम लोग 4 जोड़ेंगे कितना होगा 24, और 24 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 28। तो रेशियो जो होगा 24:28, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 6:7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का रेशियो आ गया 6:7। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 का होल क्यूब इंटू 4/3 की घात -7 इजकल टू 3/4 की होल घात 2x। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3/4 का होल क्यूब, ये हो गया। देन अगर हम लोग 4/3 को 3/4 कर दें तो ये घात नीचे जाएगी, तो ये घात माइनस में तो घात प्लस में हो जाएगी, तो 3/4 की घात 7 हो जाएगी, क्योंकि हमने 3/4 किया। 4/3 को अगर 3/4 लिखें तो घात प्लस में हो जाएगी, ओके। तो 3/4 की होल घात 7 इजकल टू 3/4 की होल घात 2x इजकल टू हो गया। तो हमको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3/4 की होल घात 3 + 7 तो कितना होगा 10 इजकल टू 3/4 की होल घात 2x। अब हम लोग घातों की तुलना कर देंगे तो 2x इजकल टू 10, और ये 2 से काटेंगे 10 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 260 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 5% का लाभ मिलेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो हमें पता है कि किसी वस्तु की हम लोग कॉस्ट सबसे पहले ज़रूरी होती है, तो कॉस्ट को हम लोग 100 मान लें, और अगर कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दें या लॉस को घटा दें, वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो पहले कंडीशन में दे रहा है कि 8% की हानि होती है, तो 100 से हम लोग -8% कर दें तो कितना हो जाएगा 92%। और यदि वह 260 रुपये में बेचे तो 5% का लाभ मिलेगा। अब इसमें 5% ऐड कर देते तो 105% हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते तो 13% का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जब उसे हानि हो रही थी तो 92% में बेच रहा था, तो और उसे वो कह रहा है कि 260 रुपये में बढ़ाकर बेचे तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। तो 92 से उसने कितना बढ़ाया, 13 बढ़ाया, तभी तो 105 हुआ। तो 13% की वैल्यू क्या हो गई 260। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें पूछना बताना है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी x मान लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देन x इक्वल टू 260 इंटू 100/13। ये 13 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 2000 रुपये। तो उसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह 5 दिन काम करके छोड़ देता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है कि 5 दिन काम करके वह छोड़ देता है। शेष काम को वह 42 दिन में करता है, मतलब शेष काम को बी है 42 दिन में करता है। तो पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो लेट हम लोग टोटल वर्क को 20 मान लेते हैं, ओके। तो ए किसी काम को मतलब 20 मान लिया, टोटल वर्क 20 मान लिया, तो ए किसी काम को मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1 यूनिट। तो वह आगे क्वेश्चन करे कि 5 दिन तक काम करके वह छोड़ देता है, तो ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ काम कितना रह गया, तो 20 टोटल वर्क माना था, तो 20 - 5 तो 15 यूनिट वर्क बचा रह गया। और शेष काम को 42, जो बचा हुआ काम जो रहता है उसको बी 42 दिन में करता है। तो 15 यूनिट का काम बी कितने दिनों में करता है 42 दिन में। तो एक दिन का काम बी का कितने दिनों में होगा 15/42। तो आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में
कि पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग पूरा काम कितना है 20, तो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 20 से हम लोग इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 में हम लोग एक दिन का काम डिवाइड कर देंगे। तो 20/15/42, ये 42 ऊपर जाएगा, तो 20 इंटू 42/15, इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 56 डेज। तो 56 डेज हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज 4200 रुपये है, तो मूलधन बताओ। तो ऐसा ही हमें दिया हुआ है 4200 रुपये। आर की वैल्यू है 15%, टी की वैल्यू है 4 ईयर्स। तो हमें पता है प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 दर इंटू समय RT। तो हमें साधारण ब्याज दिया हुआ 4200 इंटू 100 आर की वैल्यू है 15 और टी की वैल्यू है 4। इसको काटेंगे तो हमारा ये होगा 280 इंटू 25। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 7000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग जो सवाल करेंगे वो नल एवं टंकी का करेंगे। तो 3 नल हैं ABC। किसी टंकी को क्रमशः 40 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे में भरता है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो A किसी टंकी को 40 घंटे में भरता है, B किसी टंकी को 48 घंटे में, C 60 घंटे में। अब इन तीनों का हम लोग LCM निकाल लेंगे जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। तो 40, 48 और 60 का LCM कितना हुआ 240, ये हमारा होगा टोटल वर्क। अब ABC का हम लोग 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो 40 का डिवाइड हम लोग 240 में करेंगे तो 1 दिन का काम हो जाएगा, 1 घंटे का काम 6। फिर 48 का 240 में 48 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का काम 5। फिर 240 में 60 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का काम 4। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो टोटल जो वर्क आया उसमें हम लोग तीनों का जो आया A प्लस B प्लस C का 1 घंटे का काम कितना हुआ 6 + 5 + 4, मतलब ये हो गया 11, 11 × 4 15। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 240/15, तो आंसर हो जाएगा 16 घंटे। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो 2 मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है √6 + √6 + √6 इनफाइनाइट तक। ओके, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और प्लस की वैल्यू हो तो हम लोग 6 का हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, मतलब डिफरेंस 1 हो। तो अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसमें प्लस वाले सवाल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है 3, जो कि प्लस में होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा +3। और अगर सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाए माइनस में तो -2 ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर तो 3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं √12 - √12 - √12 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इसमें भी हम लोग 12 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है माइनस वाले में वो होती है सबसे छोटी वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको पार्ट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं तभी आपको कल इसका पार्ट 3 प्रोवाइड करा दूंगा जो कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं कल फिर।